मैंने सुनी थी मैंने कि योगी की पुलिस बहुत बहादुर होती है। आज कति गिरावड़ा काम करा है योगी की पुलिस ने, कति गिरा हुआ निहायत घटिया काम किया है। अरे मैंने सोचा था आप लोग बड़े बहादुर हो। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझे दुख है इस बात का कि आपकी कोई औलाद नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि आपका कोई अपना नहीं है। कम से कम अपने पुलिस अधिकारियों को तो अच्छी शिक्षा दे दो। एक 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग आदमी को इन बुजदिलों ने, अरे ये बुजदिल, ये घटिया से घटिया काम करने वाले, इन्होंने 70 साल से ज्यादा बड़ी उम्र के एक बुजुर्ग को गांव चांदपुर शाहू मोहल्ला सराय रफी, जब वो अपने काम धंधे मेहनत मजदूरी से रोजाना की तरह अपने घर पे खाना खाने के लिए आए थे, तब खाना खाते हुए उनको पकड़ के घसीट के वो कोतवाली ले गए। और ये खुद को कहते हैं, जो ये खुद को कहते हैं कि इनके सितारे चमकते हैं कंधों के ऊपर। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। ये कंधों पर आज तुम्हारे सितारे नहीं चमके, ये चूड़ियां चमक रही थी, चूड़ियां, ये लिपस्टिक चमक रही थी, अरे ये माथे की बिंदी चमक रही थी। मैं पूछूंगा आपसे, संविधान का पालन करता हूं तभी तो आपको सम्मान दे रहा हूं। भैया जी नवाब सतपाल तंवर रात को अमरोहे में रुके थे, उनका कसूर क्या था ये बताओ। भैया जी नवाब सतपाल तंवर अकेले अपने दम पे आदम के चांदपुर में, और कोई मैं गलत काम करने नहीं आया, मैं कोई शांति व्यवस्था खराब करने नहीं आया। अरे मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैं भी भारत का नागरिक हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश में आ जा सकता हूं। अरे भाई सुनो आज मेरी बात को, ये आधी रात को जगमगा रहा है सब कुछ देखो, और कई लोगों के घरों में योगी आदित्यनाथ जी ने अंधेरा कर रखा है। भाई देखो, भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार, कि मैं देश में कहीं भी आ जा सकता हूं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने, मैं जिसको बहादुर समझता था उसको योगी आदित्यनाथ जी ने आज बुजदिल बना दिया। आज उनके बच्चे सुनेंगे, उनकी बीवी सुनेगी, जिस महिलाओं की वो लिपस्टिक अपने कंधे पे टांगे घूमते हैं और उनको सितारे कहते हैं। आज नवाब सतपाल तंवर की चीत्कार सुन लो, आज बोलेगी ये चीत्कार, ये रुदन बोलेगा कि आज वो बच्चे सुन लो,
वो पुलिस अधिकारियों के बच्चे, अरे जो तुम्हारे अफसर, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पति, जो सरकार का हराम का खाते हैं और गरीबों को फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के तलवे चाटते हैं। डीआईजी मुनिराज और नाम के आगे लगा है जी। ये मुरादाबाद मंडल के डीआईजी आईपीएस अधिकारी मुनिराज जी के बच्चे सुन लो, उनकी बीवी सुन लो, उनके घर के सारे सुन लो, इतना गंदा काम करा है। इस भाई ने कति गिरा हुआ काम करा है। एक बुजुर्ग को घसीटते हुए ले गए वो लोग और जाके जेल में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया। मेरी सरकार नहीं है, वरना हड़क से निकाल लेता मैं तुम्हारे। मैं संविधान का पालन करता हूं, मेरे हाथ बंधे पड़े हैं। एक भाई सचिन नाम का, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं 70 साल से ऊपर की उम्र के उस बुजुर्ग के बारे में बता देता हूं। 3 जवान बच्चे वो डेथ कर चुके हैं, मर चुके हैं। 3 जवान बच्चे और उनकी तीनों बीवियों का, उनके बच्चों का वो भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। एक बुजुर्ग आदमी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। अरे किसको जवाब दोगे तुम? अपने बच्चों को जवाब दो तुम। ये मुनिराज आईपीएस अधिकारी के बच्चे, पूछो अपने पापा से, पूछो अपने भाई से, पूछो अपने पति से कि एक गरीब, एक बुजुर्ग आदमी को यो जेल में डाल के आया है। यो मुनिराज यो जेल में डाल के आया है और सितारे चमका के कहता है जो आईपीएस अधिकारी है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तेरे को। इसके अलावा और बताऊंगा मैं। एक नीरज कुमार जादौन, नीरज कुमार जादौन, यो एसपी बिजनौर का, यो बिजनौर का एसपी। अरे इतना बड़ा सम्मानित पद है तुम्हारा, अरे कानून का सम्मान कर लो। अरे तुमने कानून पी लिया घोल के, तुमने संविधान बर्बाद कर दिया, तुमने बाबा साहब का अपमान कर दिया, तुमने एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया। और सचिन की माँ भी मर चुकी है भाई, सचिन के पापा भी मर चुके हैं भाई, और सचिन का ना कोई भाई, एक बहन है वो बेचारी ब्याह रखी है। अकेला बेचारा गुजारा करता है, मेहनत मजदूरी करता है। तुमने जेल में डाल दिया। तुमने 50 से ज्यादा लोगों के ऊपर अरे झूठी एफआईआर कर रखी है। एक एक आदमी को पकड़ने के लिए तुम कुत्ते की तरह घूम रहे हो। अरे एसपी क्या औकात भाई तुम्हारी। अरे मैं तो समझता था तुम बहादुर हो, तुम तो बुज़दिल निकले, चूड़ी खनखनाओ। जब जब तुम चलोगे तब तब तुम्हारे कंधे के सितारे ऐसे खनखनाएंगे जैसे चूड़ियां खनखनाती है। इसके बच्चे जवाब मांगो इससे। ये नीरज का पापा है, दुनिया में नहीं है। ये एसपी बिजनौर का पापा दुनिया में है कि नहीं है? इसकी माँ है या नहीं है? ये भी समाज का हिस्सा है। अरे बाहर से नहीं आया, ये एसपी है। ये एसपी है बिजनौर का, नीरज कुमार जादौन। अरे इसके बच्चे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे। अगर बच्चों तुम अपने पापा से जवाब नहीं मांगोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले और बच्चे जवाब मांगेंगे कि तुम्हारा पापा भ्रष्ट है, तुम्हारा पापा करप्ट है, तुम्हारा पापा दलित विरोधी है, तुम्हारा पापा बाबा साहब का विरोधी है, तुम्हारा पापा संविधान का विरोधी है, तुम्हारा पापा गरीब का खून चूसता है,
तुम्हारे पापा ने एक गरीब मजदूर आदमी को, 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग आदमी को जेल में डाल दिया, झूठा मुकदमा लगा के डाल दिया। कोई मतलब नहीं था, अपने घर बैठे हुए थे, आराम से खाना खाने आए थे, खाना खाने आए थे भाई। अरे भाई दोस्तों, इस वीडियो ने शेयर करके पूरे देश में पहुंचाओ। आज मेरा रुदन बोलेगा, लेकिन यो गलती कर गए, नवाब सतपाल तंवर निकल गया, सुप्रीम कोर्ट तक थारे हड़क में थे, जबान काट लाऊंगा। मने मेरे न्यायालय पे भरोसा है, मने मेरे संविधान पे भरोसा है, मेरे बाबा साहब के संविधान पे भरोसा है, मेरे माननीय न्यायालय पर भरोसा है मुझे। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आज 50 से ज्यादा कई लोग और 2 लोग गिरफ्तार किए गए, एक बुजुर्ग आदमी, एक बच्चा, इनको गिरफ्तार किया गया। आज मैं इनका जवाब मांगूंगा इनका। और भाई एडिशनल एसपी, बड़े सितारे लगा के घूमते हो आप, अरे आपको शोभा नहीं देता, आपने गिरी हुई हरकत कर दी। संजीव कुमार वाजपेयी जी, इसके बच्चे पूछो, इसके पापा ने गिरी हुई हरकत कर दी है। अरे ये एनकाउंटर करके इनके खून में हाथ संधे हुए हैं और ये बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। तुम्हारे पापा, चाचा, मामा जो भी है, ये खून में हाथ संधे होते हैं इनके, और ये तब रोटी खाते हैं तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ये ऐसे लोग हैं। और वही रामराज, जो एडिशनल एसपी बना हंडे है, यो बिजनौर का एडिशनल एसपी बना हंडे। अरे केओ का थारी इतनी रहेगी भाई, इतनी रहेगी। बुजुर्गा ने जेल में गिरोगे, महिलाओं ने जेल में गिरोगे, बालका ने जेल में गिरोगे। अरे कितने तो जवाब दोगे? अरे कोई तो थारता जवाब मांगेगा। अरे मेरे न्यायालय साहब, मेरे सुप्रीम कोर्ट, मेरे हाई कोर्ट, मेरे जिला न्यायालय, न्याय दो इनको, न्याय दो। मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन अपने लोगों के दिलों में जिंदा रहूंगा। मैं गलती करके भाई, मैंने कोई अपराध नहीं करा, बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाना कौन सा अपराध है? फिर आप बोले आगे मत जाना, मैं बोला नहीं जाऊंगा, मैं आगे गया ही नहीं। और तुम लोग पीछे पड़े रहे और अब ये धमकी दे रहे हो। मैंने बोला चांदपुर के एसएचओ को, ये एसएचओ चांदपुर थाने का, ये कोतवाली चांदपुर के एसएचओ, अरे बेशरम इंसान, कुछ तो शर्म कर लेता। मैं बताऊंगा आंटी जी को, आंटी जी जो इनकी बीवी है, आंटी जी तुम्हारा पति महानालायक है। आंटी जी तुम्हारे पति ने कानून की हत्या कर दी। आंटी जी एक बुजुर्ग को जेल में घेर दिया तुम्हारे पति ने, बेकसूर। अगर तुम्हारे बच्चे अपंग पैदा हो, तुम्हारे बच्चे लंगड़े लुल्ले पैदा हो, तो समझ लेना तुम्हारे पति का कसूर है। जो एसएचओ बना हंडे है, यो सितारे लगाए हंडे, वो तेरी लिपस्टिक टांग रहा है अपने कंधे पे, वो चूड़ी खनखनाता हंडे है तेरे। मेरी बहन हो तो मैं, आंटी जी ये तुम्हारा पति एसएचओ, ये कानून का हत्यारा है, ये बेकसूरों को जेल में डाल रहा है भाई। और एक ये सीओ, ये धमकी देता है मुझे, भरत कुमार सोनकर, ये सीओ है कोतवाली, सॉरी ये सीओ चांदपुर है, ये मुझे धमकी देता है, ये मुझे बोलता है, ये मुझे कहता है कि सतपाल तंवर मिल गया तो तुझे रगड़ दूंगा। ये मुझे मेरा एनकाउंटर करने की धमकी देता है। ये इसके बच्चे पूछो, इससे जवाब मांगो कि इसने कितना बड़ा गंदा काम किया है। आज इसने गिरी हुई हरकत कर दी, आज दुनिया का सबसे बड़ा गिरा हुआ काम करके आया है ये घर पे। आज ये दारू पी के भी जाता होगा ना घर पे, तो समझ लो फ्री की पी के जाता होगा। ये फ्री का मांस खाता है, ये सारे काम गलत करता है। एक बुजुर्ग आदमी को इसने जेल में डाल दिया और मुझे धमकी देता है,
गुड़गांव से हरियाणा से उठा के लाएगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता भाई। ए भरत, ए सीओ साहब, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। तुम्हारे हत्थे अगर मैं चढ़ गया तो क्रांति होगी, लेकिन सोच के देख, तेरे गढ़ में जाके आया हूं, सोच के देख, पीछे से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे मैं तो समझता था तुम शेर हो, अरे तुम तो गीदड़ निकले, गीदड़। अरे मैं समझता था तुम शेर हो, शेर हमारी तरह, लेकिन तुम तो बिल्ली निकले, बिल्ली। और वो बिल्ली कैसे पता है? तुमने एक बुजुर्ग को जेल में डाल दिया, तुमने एक बेकसूर सचिन को जेल में डाल दिया, 50 से ज्यादा लोगों पर तुमने मुकदमे दर्ज कर लिए। अरे बेशर्मो, कहीं तो जवाब दोगे? अरे जिंदा है क्या मेरे देश का कानून, मेरे देश का संविधान? जिंदा है क्या? मेरी सरकार नहीं है तो क्या हुआ? मेरे दोस्तों, आज मैं बहुत आहत हो चुका हूं, आज मैं अंदर तक हिल चुका हूं। न्याय दिलाओ। अरे भाई चांदपुर के लोगों, अब इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। इकट्ठा हो जाओ, सबको रिहा कराओ। मैं चाहे रहूं ना रहूं, लेकिन आप लोगों के दिलों में जिंदा रहूंगा। सबको रिहा कराओ। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां मैं साथ दूंगा, लेकिन कानूनों को तोड़ने मरोड़ने वाली या चांदपुर की, बिजनौर की पुलिस, या योगी की पुलिस, ये झूठी एफआईआर दर्ज करने वाली पुलिस कहीं मुझे जेल में डालकर मुझे मार ना दे, मुझे ये भी डर है और खतरा है। क्रांतिकारी जय भीम।